मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बहरहाल कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसके सर पर सत्ता का ताज जाने वाला है, अब से कुछ घंटों के बाद ही साफ हो जाएगी तस्वीर। हालांकि एग्जिट पोल की अगर आप बात करें, अगर वो एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए खुशखबरी होगी, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल ने दावा किया है सरकार बनने का। लोकतंत्र का सूर्योदय तो हो ही चुका है देश में, लेकिन आज जो सूर्य का तेज है ना, वो विकास का। और इसी बीच आपको बता दें कि अभी बैलेट पेपर की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। जी हां, 8 बजे का समय तय और उसी के मुताबिक 8:30 बजे ईवीएम की गिनती होगी। तो कहीं ना कहीं अब देखिए धीरे धीरे जो रुझान है वो आने स्पष्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जो बात लगातार कही जा रही है तमाम पार्टियों की तरफ से, वो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि बिहार की जनता ने इस बार अपने लिए क्या चुना है। क्या उन्होंने नीतीश सरकार को एक बार फिर से अपने लिए चुना है? क्या 20 साल के बाद आने वाले 5 साल एक बार और नीतीश कुमार को दिए जाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार ने यह कहा कि हमने विकास किया है और अब उस विकास को जो बारी है कि कहीं ना कहीं किनारा लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं क्या एक ये मौका होगा नीतीश कुमार के लिए वापस, या फिर इस बार बिहार की जनता ने अपने लिए बदलाव चुना है और वो जो जंगल राज कहते हैं, जिसकी याद लगातार दिलाई जाती है, लेकिन जेनजी जिसकी बात होती है, लगभग 2 करोड़ मतदाता वो हैं जो युवा हैं और जिसमें से लगभग 1.5 करोड़ वो हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच में है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उन्होंने वोट किया है, जिन्होंने जंगल राज देखा ही नहीं, तो आखिरकार उन्होंने किसके लिए वोट किया, ये अपने आप में काफी अहम हो जाता है। वो युवा, महिलाएं किसके लिए वोट करते हुए नजर आई, क्योंकि इस बार का जो वोटर्स था वो काफी साइलेंट था। उनके लिए जो तमाम मुद्दे थे वो बिल्कुल क्लियर थे। और इस बार अब बिहार की 243 सीटों पर गिनती शुरू हो गई है, पहला रुझान बस आने वाला है। और आपको बता दें पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। 8:30 बजे का वक्त होगा जब ईवीएम की जो गिनती है वो भी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। तो आप ये समझिए कि जितने भी दावे किए गए हैं, जितने भी बातें की गई हैं, अब उन दावों से पर्दा उठने वाला है और अब यह पता चल जाएगा कि आखिरकार बिहार की जनता ने अपने लिए क्या चुना है और क्या जो ये समीकरण है वो बनता बिगड़ता नजर आएगा। क्योंकि इस बार आप देखिए बीजेपी और जेडीयू दोनों ही 101 सीटों पर लड़ी है। मतलब कोई बड़े भाई की भूमिका में नहीं है, कोई छोटे भाई की भूमिका में नहीं है। सवाल यह है कि क्या इस बार जो जेडीयू है उसकी सीटें बढ़ पाएंगी, क्योंकि पिछली बार सीटें कम थी लेकिन बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुना था। क्या इस बार तस्वीर बिल्कुल उलट जाएगी या फिर बीजेपी इस बार फिर ज्यादा सीटों के साथ रूल करती हुई नजर आएगी एनडीए में भी? और सवाल यह है कि जिस पार्टी पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ था चिराग पासवान, अंत तक उनको मनाने की कोशिश की गई थी, फाइनली 29 सीटों पर माने थे। 29 में से कितनी सीटें लेकर जाएंगे हम और आरएलएम, नजर इस पर भी रहेगी। लेकिन सबसे ज्यादा नजर तो महागठबंधन पर रहने वाली है कि आखिरकार पिछली बार की सबसे बड़ी पार्टी जो आरजेडी थी, जो अपने दम पर तेजस्वी यादव का एक नेतृत्व समझ में आया था, क्या इस बार उस नेतृत्व को क्लियर मैंडेट मिल पाएगा? क्या इस बार महागठबंधन अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे। और आपको बता दें कि पहला रुझान आने वाला है और सबसे बड़ी बात यह भी कि इस बार का चुनाव हर मायने में बेहद ऐतिहासिक रहा है। क्योंकि अगर आप, और इसी बीच एक बड़ी खबर भी लगातार हम आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी, 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। और बड़ी खबर, बिहार चुनाव का पहला रुझान आ गया है, ये बड़ी खबर आ रही है। 1 सीट पर एनडीए को बढ़त मिली है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 1 सीट पर एनडीए को बढ़त मिली है, बड़ी खबर पुनीता। बिल्कुल, ये बड़ी खबर, पहला रुझान और पहले रुझान में 1 सीट पर एनडीए को बढ़त। हालांकि कौन सी सीट है इसका इंतजार करना होगा, लेकिन अभी फिलहाल ये पहला रुझान है और ये जो रुझान है वो आगे बदल भी सकते हैं। लेकिन अभी देखिए बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है और बैलेट पेपर की काउंटिंग में पहला रुझान जब आया तो एनडीए को बढ़त मिलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। यानी कि देखना यही होगा कि आगे आखिर होता क्या है, इंतजार करना होगा। और जैसे जैसे दिन ढलेगा तमाम तस्वीरें जो है वो साफ होती हुई चली जाएंगी। लेकिन चुनाव की अगर हम बात करते हैं, बिहार चुनाव की, तो देखिए वाकई में इस बार का जो चुनाव है वो कई मायनों में अलग रहा है। और ऐसे में इस बार आखिर बिहार में होता क्या है, यानी कि बिहार का बाजीगर कौन होगा, बिहार का किंग कौन होगा, बिहार की सत्ता पर आखिर इस बार कौन काबिज होगा? क्या एक बार फिर से नीतीश सरकार या फिर बिहार में होगा बदलाव, यानी कि क्या बनेगी तेजस्वी की सरकार? ये देखना काफी अहम होने वाला है, क्योंकि दोनों ही तरफ से दावे वादे का दौर देखने को मिला है और लगातार हमने ये भी देखा। और इसी बीच एक और देखिए बीजेपी जो आंकड़े बता रहे हैं रुझानों में,
बीजेपी को 1 सीट और साथ ही साथ जेडीयू को रुझान में 1 सीट, यानी कि एक सीट से इस वक्त बढ़त बनाते हुए दोनों ही दल जो है एनडीए गठबंधन के वो फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर कि रुझान जो है वो आने शुरू हो चुके हैं और एक एक नंबर आपको बताएंगे। इस सटीक जानकारी आपको इंडिया न्यूज पर मिलेगी। कुल मिलाकर देखिए सबकी निगाहें ये कि आखिर किसके दावों में कितना दम रहा, क्योंकि महिलाओं पर दोनों ही तरफ से यानी कि एनडीए और महागठबंधन की तरफ से दोनों ही तरफ से दावे चले गए, लेकिन आखिर किसके दावे। बिल्कुल, और पुनीता देखिए इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को दे दे। बिहार चुनाव के जो रुझान है वो आने शुरू हो चुके हैं। अहम जानकारी, 1 सीट पर जेडीयू आगे है और देखिए लगातार हम आपको ये बता रहे थे, और 1 सीट पर आरजेडी भी आगे है। दिलचस्प है ये, अभी तो हालांकि शुरुआत है क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है। 1 सीट पर आरजेडी भी आगे है। तो देखिए जो आंकड़े जो 0-0 थे थोड़ी देर पहले पुनीता जिसका जिक्र भी कर रही थी, अब वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते जा रहे नंबर्स में। और ये जो लीडिंग है वो देखिए बीजेपी को 1 सीट पर लीड मिलता हुआ राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे, ये जानकारी भी सामने आ रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। 1 सीट पर आरजेडी आगे है और 1 सीट पर जो बीजेपी है वो भी आगे चल रही है, मतलब जेडीयू भी 1 सीट पर आगे। तो धीरे धीरे जो आंकड़े हैं वो खुल रहे हैं और बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी ने अपने खाते मतलब खोल लिए हैं। शुरुआत हो चुकी है रुझान की बिहार चुनाव के, जिसमें आप देखिए कि अभी फिलहाल तो इक्वल ही चल रहा है। हालांकि अभी कहना ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी की क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत हुई है और धीरे धीरे जो तस्वीर है वो और ज्यादा साफ होगी। सवाल ये है कि जिन महिलाओं ने वोटिंग की है, जिन युवाओं ने वोटिंग की है, आखिरकार उनके मन में क्या है। सवाल ये भी कि क्या लोग ये चाहते हैं कि दोबारा नीतीश कुमार को एक बार फिर से सत्ता की चाबी सौंपी जाए। और देखिए इस बार का बिहार चुनाव चाहे रिजल्ट जो भी हो अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा इस बार और जिस तरीके से इस बार लोगों ने खुलकर मतदान किया है, कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां गदगद नजर आई। कहीं ना कहीं जो एनडीए है उसके दावे अपनी तरफ से थे कि उनकी जो भी योजनाएं हैं उस पर मुहर लगती हुई नजर आई है। जो महिलाएं हैं उनका जो इमोशन है वो नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन दूसरी तरफ जो महागठबंधन है उसने ये कहा कि जो नीतीश कुमार ने जो कुछ भी बिहार में किया है अब जनता को वो नहीं चाहिए, जनता बदलाव चाहती है। खास करके तेजस्वी यादव कई मौकों पर ये कहते हुए नजर आए और इसीलिए शायद अब देखिए धीरे धीरे हम आपको बता दें कि ये जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आ रही है। 1 सीट पर जेडीयू आगे है, जबकि 1 सीट पर आरजेडी भी आगे है और 1 सीट पर बीजेपी भी आगे है। और ये जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे बदल रहे हैं। आप देखिए अगर महागठबंधन में आरजेडी अब 2 सीटों पर भी आगे चल रही है, तो ये नंबर जो हैं वो धीरे धीरे चेंज होते हुए सवाल ये कि आखिरकार सत्ता की चाबी जनता किसके हाथ में देने वाली है। और सवाल कई सारे हैं जिसके जवाब अब धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगे। और बड़ी बात ये भी कि क्या जिसकी सरकार बनेगी वो अपने आप में एक्सेप्टेंस होगी, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से कई नेताओं की तरफ से कई बात जो है वो सामने आई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिहार चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं। 1 सीट पर जेडीयू आगे है, 1 सीट पर आरजेडी आगे है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रुझान पहले आए और खाता देखिए खुलता हुआ, बीजेपी 1, जेडीयू 1, आरजेडी 1, यानी कि अभी यह रुझान है और खाता भी खुल चुका है। धीरे धीरे ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं नतीजे में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर, मोकामा से अनंत सिंह आगे हैं। और चलिए इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। बिहार चुनाव के सबसे तेज रुझान हम आपको बता रहे हैं और अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। महुआ से तेज प्रताप यादव आगे हैं। अरे बड़ा दिलचस्प है देखिए ये देखना कि किस तरीके से देखिए अभी अब क्या ये जो आगे है ये लीड लेकर रहेंगे या अच्छा देखिए 1 सीट पर जनसुराज को भी बढ़त मिल गई है। वो जनसुराज जिसे कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो जितने भी एग्जिट पोल है उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है अगर जनसुराज के लिए आप देखें, लेकिन फिलहाल यहां पर खाता खुलते हुए और रुझानों में आते हुए जनसुराज पार्टी भी नजर आ रही है। तो आप देखिए कि धीरे धीरे दानापुर से आरजेडी आगे है। तो आप देखिए कि ये जो रुझान है वो अब आने शुरू हो चुके हैं। जो ये आंकड़े अब धीरे धीरे देखिए कैसे अब बदल रहे हैं। हालांकि ये रुझान है सिर्फ, ये बात आप समझ लीजिए, ये नतीजे में तब्दील कितना हो पाएगा ये धीरे धीरे जो तस्वीर है वो साफ होगी। समय। समय के साथ, लेकिन फिलहाल जो रुझान है वो आते हुए और फिलहाल जो और
और सीधे शैलेंद्र का रुख करते हैं, बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हुए शैलेंद्र हमारे साथ। शैलेंद्र, देखिए जो ये आंकड़े आ रहे हैं वो सबके लिए अभी फिलहाल खुश करने वाले कह सकते हैं, क्योंकि रुझानों में तमाम पार्टियों को लीड मिल रही है। हालांकि ये कितना ज्यादा नतीजों में तब्दील हो पाएगी उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल ये बताइए बीजेपी दफ्तर का माहौल क्या है? देखिए, बीजेपी दफ्तर का माहौल ये है कि ये तस्वीर देखिए, ये जो है ये काफ़ी कुछ कहती है, यानी कि जो आपने बताया था। और इसके बगल में एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सामने देखिए ये तैयारी यहाँ हो रही है और यहाँ पर जो है कुछ देर में यानी कि यहीं पर टीवी लगी हुई है, सामने स्क्रीन है और कुर्सियों की सफाई हो रही है। यानी यहाँ पर जो कार्यकर्ता आएंगे, जो लोग आएंगे, वो जो है यहीं पर बैठकर नतीजे देखें।